मॉर्निंग। देखिए कल मेरी अप्रोच यही थी कि नो शॉर्टिंग थॉट्स, ये डिप आपको आई थिंक कोई शॉर्ट की गुंजाइश नहीं देगा। 21,518 इसके ऊपर की डिप को बाय करना है और एग्जैक्टली प्रिसाइसली 44,810 इसके ऊपर के डिप को बैंक निफ्टी में डिप को बाय करना है। बट मेरे जो कॉल राइटर्स के जोन थे आशीष कल के सेशन के लिए वो थे करीब करीब 21,750 और 45,800। तो मैंने अपनी क्लोजिंग समरी में ये भी कहा था कि मैं एग्जैक्टली एट 21,690,710 पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं और 44,800 पे जो ट्रेड पिक किया था बैंक निफ्टी पे, मैंने अपनी क्लोजिंग समरी में कहा था कि 45,800 पे मैं वो बुक कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में यही कहा था। उसके बाद का मूव मेरे लिए सरप्राइजिंग था और आई थिंक वो शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें काफी सीवियर थी। हालांकि ट्रेड अच्छे मिले, लेकिन सारा एक्शन आशीष एसबीआई और रिलायंस का लूट के लिए गया। स्ट्रॉन्ग मूव यहां पे। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं? देखिए स्टैट्स तो स्ट्रॉन्ग हैं और ये बात प्रूव हो गई है दोनों इंडिसेस पे कि निफ्टी बैंक के लिए 200 डेमा प्लस 10-20 और आई थिंक 50 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। एंड स्पेशली फॉर निफ्टी 21,650 21,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर रही है। एफआईएस के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए एफआईएस के स्टैट्स में कल आपको फिर काफी कमजोरी नजर आएगी और करीब 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब 2900 करोड़ रुपए की बाइंग, उन्होंने वो लोअर लेवल से थ्रस्ट जनरेट किया आशीष। एफआईएस ने इंडेक्स बेचा और ऑप्शंस के आंकड़े हम रीड नहीं कर पाएंगे और करीब 644 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहाँ पे करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। एफआईएस के नेट कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप देखें तो वो ये उसी रेंज में खड़े हैं, इसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, करीब 82,000 नेट शॉर्ट खड़े हैं। तो ये 82,000 नेट शॉर्ट एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड पॉइंट के बाद ये एफआईएस के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे आशीष। तो ये इसकी कवरिंग भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। मैं आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, क्योंकि अगर मैंने को फ्रेश ट्रेड लेना है और अगर आपने कल के ट्रेड्स को कैरी किया है तो क्या करना है आशीष? कल की क्लोजिंग के बाद रिलायंस के, एसबीआई के और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स की कमांडिंग पोजीशन के बाद निफ्टी में अभी भी जो बड़ा कॉल राइटर बैठा है वो 22,000 की स्ट्राइक पे है। 22 और 22,100 पे उसने ग्रिप ले रखी है और नीचे कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 21,800 पे हुई है, 21,700 पे हुई है और साथ ही साथ 21,600 की स्ट्राइक पे हुई है। ये देखिए, ये डार्क ब्लू कैंडल आशीष और लाइट ब्लू कैंडल्स हैं पुट राइटर्स। और एक और चीज, कल क्लोजिंग में जहां मैंने प्रॉफिट्स बुक करने की बात की थी 21,750 690 का जोन, वो है 10 डेमा 20 डेमा। तो हमारे पास कॉल राइटर्स है 22,000 पे, पुट राइटर है 21,800 पे और 10-20 डेमा की ट्रैजेक्टरी है 21,750। बेस लेके आइए। याद रखिएगा बेस मैंने थोड़ा नीचे रखा है, बट स्टिल क्योंकि इस बाजार में चौंकाने की टेंडेंसी है, अभी भी है और आज भी है, मैंने बेस थोड़ा सा नीचे रखा है। इट्स स्टिल दैट 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आता है करीब करीब 21,750 की ट्रैजेक्टरी में, 690 की ट्रैजेक्टरी में। इसको आप बाय करिए। प्लस मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि डेटा थोड़ा सा कल इंप्रूव हुआ है, तो एज पर डेटा 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमें थोड़ा कैलकुलेटिव रहना है। Either a dip towards base one, that's 10-day exponential moving average, 20-day exponential moving average, या फिर अगर 810, 840 तक का भी डिप मिले तो भी उसको बाय कर सकते हैं। ये रही डिप की आशीष बात। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या होगा? दैट्स 21,988, 21,918। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं 951, 988 और 22,020 के लिए। 22,020 एक बार टिक गया, सस्टेन हो गया तो शॉर्ट कवरिंग आपको कुछ भी दिखा सकती है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। लेकिन निफ्टी को गाइड करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जनरेट करेगा निफ्टी आईटी भी। कल जाते जाते कुछ लोअर लेवल से अच्छे पुलबैक जनरेट हुए हैं और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का आशीष कल इसने अच्छा मूव दिया। 46,000 पे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, प्लस 46,000 और 46,151 के बीच में हमारे दो क्रिटिकल एवरेजेस भी आते हैं, दैट्स 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कॉल राइटर्स 46,000 पे हैं, वहां पे पुट राइटर भी है और 46,500 पे। पुट राइटर 45,800 पे है, 45,500 पे है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बेस वन लेके आइए निफ्टी बैंक में। स्टिल कहूंगा सरप्राइज करने वाली फैक्टर्स बाजार में हैं, तो ए डिप टुवर्ड्स बेस वन क्या है? दैट्स 10 एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके डिप को बाय जरूर करिएगा अगर मिलता है तो। एल्स अगर हमारी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होती है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक फिर कमांडिंग पोजीशन में आते हैं। एचडीएफसी बैंक अगर पुल बैक जनरेट करता है और हायर साइड पे आशीष जो कॉल राइटर्स और एवरेजेस का जोन है, दैट्स 46,050 और 46,200,
रेजिस्टेंस लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। अगर ये पार होता है तो निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर करेगा एक लेवल के लिए, दैट्स 46,663। 46,663 पर एक गैप परसिस्ट करता है, उससे पहले ये लेवल मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ मैं 46,663 को टारगेट करूंगा, अबाउ 46,155 200। आशीष।